मुनाफिकों का सरदार है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सबसे निचले तबके में मुनाफिक का जगह होगा, इसको माफ नहीं किया जा सकता। नबी के कुर्ते ने उसको बख्श, उसको जहन्नम की आग से न बचाया, नबी की लुआबे दुहन ने उसको जहन्नम की आग से न बचाया, नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ी तब भी उसको बख्शा न गया। मेरे प्यारे साथियों, कोई कितना भी आपके लिए कर दे, जब तक आप ईमान वाले न बने, जब तक आप तौहीद वाले न बने, जब तक आप अल्लाह के रसूल कुरान व अल्लमा, सही बुखारी के अल्फाज है, तुम में सबसे बेहतर सबसे अफजल वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। यहां तक कि कुरान पढ़ने वाला अल्लाह की दृष्टि में इतना महबूब है, इतना महबूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कहा जाएगा इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कुरान पढ़ो, क्योंकि कुरान पढ़ने की वजह से कल क़यामत के दिन याती शफी अल अस्हाबी, क़यामत के दिन ये कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों सुनो, क़यामत के दिन मैदान महशर में जब लोगों का हाल बहुत ही बुरा होगा, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना साया या साया जिन लोगों के ऊपर नाजिल करेगा, जिन लोगों को साया अता करेगा, उनमें वो लोग होंगे व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता हो, जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता हो, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन साया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत आयातुहुम ज़ादतुहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम, आपके सामने कुरान करीम का 10वां पारा की मुंतखब आयात की तफसीर मुख्तसरन आपके सामने बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिलाह कुरान करीम को समझने की, गौर व फिक्र करने की, तदब्बुर करने की और उसके ऊपर अमल करने की हम सबको पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। सूरे अनफाल और ये सूरे तौबा, सूरे अनफाल जो कि 9वें पारे के आखिर में और 10वें पारे का एक आधा से थोड़ा सा कम ये सूरे अनफाल है। और इस सूरे अनफाल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करने के बारे में बताया और मोमिनीन की सिफात को बताया है कि मोमिन कौन है। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि हकीकत में मोमिन कौन है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, हकीकत में मोमिन वो हैं
इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाए, जब अल्लाह का नाम लिया जाए, जब अल्लाह के बारे में बातें की जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनका दिल डर जाता है, मारे खौफ से लरजने लगता है। अल्लाह का जिक्र, आप देखिए कभी कभी इंसान बुराई करता है, लेकिन अल्लाह का खौफ, जब अल्लाह का डर सामने आता है तो लरस जाता है और बुराई को छोड़ देता है। आपने कई वाकयात सुने होंगे, बहुत से वाकयात आपने सुने होंगे कि गलत काम के इरादे से बंदा निकला और गलत काम करने ही वाला था कि अल्लाह का नाम आया और अल्लाह का जिक्र आया और अल्लाह का डर आया, तो बंदे ने उस काम को तर्क कर दिया। मोमिन हकीकत में वो है जो अल्लाह के डर की वजह से गलत कामों को छोड़ दे। अल्लाह का जिक्र आए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनका दिल लरस जाए, कांपने लगे। कभी ऐसा हुआ है कि अल्लाह का जिक्र आ जाए, अल्लाह का नाम आ जाए तो हमारा दिल कांपने लगे? अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा हो जाए। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह का नाम लिया जाता, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह की आयतें सुन लेने के बाद आदमी की आंखों से आंसू न गिरे, दिल के अंदर लर्जा तारी ना हो, तो वो अपने आप को मोमिन कैसे कह सकता है? अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकता है? हमें तो अरबी समझ में नहीं आता, लेकिन कम से कम जब वाक़यात सुनाया जाए, जब सहाबा का जिक्र सुनाया जाए, जब जहन्नम के बारे में बताया जाए, उसके बावजूद भी आदमी अगर ना रोए तो कब रोएगा? उसके दिल के अंदर ये डर और पैदा कब होगा? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, दिल कांपने लगे। हजरत उमर फारूक को देखो, हजरत उमर फारूक का दिल इतना कमजोर था, अल्लाह के डर की वजह से हजरत उमर फारूक रोया करते थे। अल्लाह का जिक्र आता तो आंसू बहाया करते थे और इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि उमर फारूक रोने की वजह से आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। हालांकि हजरत उमर फारूक को अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई थी। आए उमर तू जन्नती, उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इस उमर फारूक को देखिए, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़े, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़े, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़े, ये आयत पढ़ पढ़ करके पूरी रात उनके गुजर जाया करती है। मेरे भाइयों, मोमिन वो होते हैं जिनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो मारे डर के कांपने लगते हैं। या अल्लाह का वास्ता दो या किसी का वास्ता दो, सुनता ही नहीं है। अरे अल्लाह के घर में हो, अल्लाह का डर पैदा कर, गलत काम मत कर, कोई डर नहीं है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती तो ईमान बढ़ता है। ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती तो ईमान बढ़ता है। ईमान बढ़ता भी है और ईमान घटता भी है। आप इस्लामिक माहौल में रहिए, उलमा के बीच में रहिए, किताब व सुन्नत की बातें सुनिए, कुरान की बातों को सुनिए, तो आपका ईमान वाकई बढ़ता है। लेकिन आप उन मन चले लोगों के साथ रहिए, बाज़ारों में घूमिए और अलग अलग जहाँ पे दुनियावी लज्जतें मौजूद है, जहाँ पे शराब की दुकानें और जहाँ पे म्यूज़िक के अड्डे पड़े हुए हैं, अगर ऐसी जगहों में अगर आप जाएंगे तो आपका ईमान घट जाएगा, वहाँ ईमान थोड़ी बढ़ेगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की नज़र में और अल्लाह की दृष्टि में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी जगह बाजार है।
क्योंकि ऐसी जगह में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। अल्लाह का जिक्र मस्जिदों में किया जाता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, अल्लाह की आयतों का जिक्र किया जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, तो ईमान उनका बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि कुरान सुनते रहे, ऐसा लगता है सहाबा का जिक्र सुनते रहे, ऐसा लगता है जन्नत का बयान, जहन्नम का बयान, ये सब सुने और दिल कांपने लगे। दिल से अल्लाह से तौबा बंदा करने लगता, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और जब आदमी वह सब महफिलों में जाता है तो दुआ करने लगता है, बूढ़े भी दुआ करने लगते, जवानी फिर से वापस लौटा दे। वहाँ ईमान घटता है। इसी वजह से इन जगहों से जाने से बचना चाहिए, इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। आपके पास टाइम है तो अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान की आयतें सुनिए, पढ़िए। ये कुरान की आयतें वो आयतें जिनके पढ़ने में सवाब, जिनके सुनने में सवाब, जिनके पढ़ाने में सवाब। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ताल्लुक से फरमाया, इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सही बुखारी के अल्फाज है, तुम में सबसे बेहतर, सबसे अफजल वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। यहाँ तक कि कुरान पढ़ने वाला अल्लाह की दृष्टि में इतना महबूब है, इतना महबूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कहा जाएगा, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कुरान पढ़ो, क्योंकि कुरान पढ़ने की वजह से कल क़यामत के दिन याती शफ़ीअल लिअस्हाबी, क़यामत के दिन ये कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा। क़यामत के दिन ये कुरान सिफारिश करेगा। ये अल्लाह की आयतें जो पढ़ते हैं और सुन रहे हैं ना, ये हमारे लिए आखिरत में बहुत बड़ा नजात का ज़रिया बनने वाला है, बहुत बड़ा। जिस दिन किसी का पावर न चलेगा, किसी की कुछ भी चलने वाली ना होगी, सब कोई अपने अपने पुरसाने हाल होगा, हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा होगा। और यहाँ तक सोचता होगा कि मैं अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार, अपने घर वाले को, अपने ज़मीन और जायदाद को दे करके मैं अपने आप को जहन्नम से बचा लूँ। आय अल्लाह, ये मेरी बीवी है, इसके चक्कर में मैं बहक गया था, इसको जहन्नम में डाल दे, मुझे जन्नत में पहुँचा दे। आय अल्लाह, ये मेरा बेटा है, इसको भी जहन्नम में डाल दे, मेरा बाप है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। जहन्नम की हौलनाकियों को देख लेने के बाद वहाँ पे सारे लोगों को जहन्नम में डालना गवारा कर लेगा और अपने आप को सोचेगा कि मैं जन्नत के अंदर किसी तरीके से दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान की तिलावत, ये कुरान की तिलावत, अल्लाह की कसम, कुरान की तिलावत करने वाले को कल क़यामत के दिन कहा जाएगा, इक़रा वरतक़ी वरतिल, पढ़ और चढ़ता चला जा, वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फिद दुनिया, जिस तरीके से तो दुनिया में तरतील के साथ कुरान पढ़ता था, ठहर ठहर के। वरतिल कुरान तरतीला का लफ्ज़ आया है कुरान में। कुरान पढ़िए तो बिल्कुल तरतील के साथ पढ़िए। आजकल तो कुरान को पढ़ने का एक अलग रवाज बना दिया गया है। कई जगहों में जाइए, कितने शॉर्ट वीडियो और वो वीडियो आते रहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ऐसे ये कौन न पढ़ने वाला समझ रहा है, न पीछे सुनने वाला समझ रहा है। ये आपके मरकज़ करनूल के अंदर माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान जिस अंदाज से कुरान पढ़ा रहे, वाकई यही तो तरतील है। इसी अंदाज से पढ़ने का हुक्म दिया जाए हरम शरीफ के अंदर। जब सुदैस और शुरैम की तिलावत सुनेंगे तो लगेगा वाकई कुरान की तिलावत हो रही है। और कुछ जगहों में सोचते हैं जल्दी से कुरान पढ़ लें, जल्दी से 2 दिन में, 1 दिन में शबीना कुरान पढ़ा लेते हैं, 3 दिन में कुरान ख़त्म कर देते हैं, 1 दिन में कुरान ख़त्म कर देते हैं। ये कुरान पढ़ना नहीं बल्कि कुरान के साथ मजाक करना है। कुरान के साथ मजाक करना। कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी वरतिल, पढ़ और चढ़ता चला जा। फ़इन्न मंज़िलतिका इंद आखिर आयतिन तक़रउ बिहा, तुम्हारी मंजिल वहाँ होगी जहाँ तुम्हारी आखिरी आयत होगी। हाफिज़ कुरान का मर्तबा देखिए आप,
आलिम कुरान का मर्तबा देखिए, जो कुरान का जानकार है, जो कुरान का हाफिज है, क़यामत के दिन पढ़ेगा और चढ़ता चला जाएगा। जन्नत के कितने मनाजिल हैं? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है 6666 मनाजिल हैं, दर्जात हैं। और एक मंजिल आसमान और ज़मीन की दूरी एक मंजिल की है। अब 6666 आयतें की दूरी, ये मंजिल कितनी दूरी हो सकती है? वो हमारे दिलो दिमाग में भी ये सब बातें नहीं आ सकती। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर हाफिज कुरान पहुंच जाएगा। कुरान से ताल्लुक़ रखने वाला, युक़ालु लिस्साहिबिल कुरान, कुरान वाले से, साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और जन्नत की सीढ़ियों को पार करते चले जाओ। तो तिलावत कुरान बहुत ज़रूरी, इससे ईमान बढ़ता है। यहाँ कहता है ईमान और गाने से ईमान घटता है। कितने ड्राइवर होते हैं कई जगहों पे, जब किसी जगह पे प्रोग्राम में जाना होना हो, बस बैठ गए। अब इतना भी डर नहीं उसको, इतना भी एहतराम नहीं कि हमारी गाड़ी में मौलाना लोग बैठे हुए हैं, वो अपना लगा दिया गाना चल रहा है, अरे ये मत लगाओ, कुछ और लगाओ, कुरान लगा दो। मौलवी साहब कुरान सुनते हैं तो नींद आ जाती है, इसी वजह से म्यूज़िक लगाते, नींद नहीं आएगी। अब मजबूरी में गधा को भी बाप कहना पड़ता है, चल जो भी लगाना लगा अपना। तो मेरे भाइयों, या माहौल बन गया म्यूज़िक सुनने का, कुरान सुनने सुनाने का माहौल। आप मक्का वगैरह जाइए, सऊदी अरब वगैरह का कभी जाना हो, और वहाँ पे अगर आप ताइफ वगैरह से या मदीना से अगर मक्का का सफ़र करेंगे तो लोग ज़्यादातर अपनी गाड़ियों में कुरान की आयतें ही लगाया करते हैं। तो कुरान की आयतों से ईमान बढ़ता है, कुरान पढ़ने से ईमान बढ़ता है, कुरान पर गौर व फिक्र करने से ईमान बढ़ता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन वो हैं जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कीजिए, दुनिया की तमाम ताकतें बेकार है। अल्लाह पर अगर आपने भरोसा कर लिया तो अल्लाह ताला आपको जलील नहीं करेगा। भरोसा का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के अपने घर में बैठ कर के अल्लाह 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 करते रहे, ऐसा नहीं है। आप असबाब इख्तियार कीजिए, तिजारत डालिए, दुकान खोलिए, अल्लाह पर तब यकीन कीजिए, तवक्कुल कीजिए कि अगर मैंने दुकान डाली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुकान में बरकत ज़रूर डालेगा। और अल्लाह का जिक्र करते रहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कितनी बातें हो गई। मोमिन किसको कहते हैं? अल्लाह का जिक्र करने वाले को। ये नमाज पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है, सुबहान अल्लाह कहना ये भी अल्लाह का जिक्र है। उसके बाद तिलावत कुरान, उसके बाद तीसरा नंबर है अल्लाह पर तवक्कुल। आजकल यही तो अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है। अगर अल्लाह पर तवक्कुल आ जाए मेरे भाइयों, तो हम समझते हैं कि मामला सब क्लियर हो जाएगा। अल्लाह पर तवक्कुल है ही नहीं, इसी वजह से हम और आप दुकान छोड़ करके मस्जिदों तक नहीं आ पा रहे। दुकान अगर हमने बंद कर लिया, अजान की आवाज़ आ गई और हम नमाज पढ़ने के लिए चले गए, कोई कस्टमर आएगा दुकान बंद देखेगा तो कल से हमारी दुकान में ना आएगा। इस वजह से हमने मस्जिदें छोड़ दी और हम अपनी दुकान खोल करके बैठे रहे। मेरे भाइयों, व फिस समाई रिज़्क़ुकुम, फरमाया आसमान से तुम्हें रोज़ियाँ दी जाती है, आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रोज़ी अता करता है। जो अल्लाह मछलियों को, जो एक मछली समंदर में ऐसी ऐसी मछली पड़ी हुई है, जो एक मछली रोज़ाना 1000 किलो से ज़्यादा गोश्त खाया जाती है, 1000 किलो से ज़्यादा गोश्त खा लेती है। जब अल्लाह ताला एक एक मछलियों को, और इस तरीके से कितनी मछलियाँ समंदरों के अंदर मौजूद है, हर मछली को अल्लाह जब 1000 किलो से ज़्यादा गोश्त दे सकता है रोज़ाना, तो आई मुसलमानों, आई मोमिनों, क्या अल्लाह ताला तुम्हें 2 रोटी नहीं दे सकता? क्या तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता? वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह ही पर मोमिन भरोसा करते हैं। तो मोमिन अल्लाह पर भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, और मोमिन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं। नमाज सिर्फ रमज़ान के महीने मैंने एक चांद देखा तो मस्जिदों को आबाद कर दिया। आज देखिए मस्जिदें फुल, आप कहीं भी जाइए, किसी भी जगह में चले जाइए, आपको मस्जिदें फुल नज़र आएंगी। एक चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को आबाद करने वालों, एक चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को आबाद कर लेने वालों, और दूसरा चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को वीरान करने वालों,
सुनो कि अपने आप को तुम मोमिन समझते हो। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, फरमाया मोमिन वो जो नमाज कायम करते हैं, सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी भर नमाज का एहतमाम किया करते हैं, कुरान की इस आयत के ऊपर यकीन रखते हैं। वाबुदु रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक मौत ना जाए तब तक अल्लाह की इबादत करते रहो। रमज़ान के बाद भी अल्लाह है, रमज़ान के बाद भी अल्लाह देख रहा है, रमज़ान के बाद भी मेरे भाइयों नमाज है। चांद देखने के बाद लगता कि जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट इससे मिल गया है, अब नमाज की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीना इबादत कर लिया मौलवी साहब, अब हमारे लिए सब कुछ माफ़। देखिए हर जगह का यही मामला है, मुसलमानों का खास करके, और नौजवान नस्ल तो इस मामले में सबसे आगे है। 1 महीना इतना एहतमाम करेगा, हर टाइम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आज़ान, जैसी चांद नजर आया, लगता यही शैतान इधर आ गया, तो यही शैतान बन करके अब घूम रहा है। ये हाल है मेरे भाइयों। युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मोमिन वो हैं जो अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करते, जो माल अल्लाह ने उसे दिया हुआ है। ये 5 काम करने वाले उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मानों में मोमिन है। 5 काम आप अगर कर रहे हैं तो अपने आप को मोमिन समझिए, और 5 काम अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने ईमान का जायजा लीजिए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं कि नहीं, खाली मस्जिद में नहीं, आप दुकान में भी बैठे हो तब भी अल्लाह का जिक्र कीजिए, बाजार में जा रहे तब भी अल्लाह का जिक्र कीजिए। सहाबा कराम की जिंदगी देखिए, अगर वो जंगलों में हुआ करते थे, अगर बकरियां भी चरा रहे हैं तब भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मैदान जंग में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, बाजार में भी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का विरद वहां भी कर रहे हैं। ये अगर आपके अंदर ये सिफत मौजूद है अल्लाह का जिक्र करना, तो मेरे भाइयों अपने आप को मोमिन के दायरे में रखिए। वजिलत कुलूबुहुम, जिक्र करने के साथ साथ अल्लाह का डर आपके दिलों के अंदर पैदा हो रहा है, और दूसरा काम अल्लाह की आयतों की तिलावत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपका ईमान बढ़ रहा है। और तीसरा काम अल्लाह की ज़ात के पर तवक्कुल और भरोसा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेगा। हराम रास्ते को नहीं अपना रहे, कितनों भी मुसीबतें आ रही है तब भी आप हराम रास्ते को नहीं अपनाते, यही तो तवक्कुल है। आजकल हराम रास्तों को अपना लेते हैं, अरे बाद में देखा जाएगा, तौबा कर लेंगे। और चौथा काम नमाज कायम करते हैं, और 5वां काम जो माल अल्लाह ने दिया उस माल को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे और पक्के मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इन लोगों का दर्जा, इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दर्जा नहीं दर्जात हैं। इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन, और अल्लाह की मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन करीम, और इज्जत की रोटी अल्लाह के पास रखी हुई है, शानदार तरीके से ज़ियाफ़त होने वाली है। तो मेरे भाइयों अपने आप को पक्का और सच्चा मोमिन बनाइए, और मोमिन बनाने के लिए 5 काम ज़रूरी है। अब आगे आयतों में आप आइए। इसी सूरा के अंदर जैसी आप 10वें पारे के शुरू में आप जाएंगे तो जंग बदर का जिक्र किया गया है। जंग बदर ये पहली जंग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग लड़ी, जितने भी जंगें आपने लड़ी, उन जंगों में सबसे पहली जंग जंग बदर है। ये कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने आपस में ये तय किया, अरे मुसलमान मदीना में जाकर के अब थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, हम लोग ऐसा करें कि हथियार जमा करें, और हथियार जमा करने के बाद मुसलमानों के ऊपर हमला कर दें और उसको तबाह बर्बाद कर दें, ख़त्म कर दें, कहानी ख़त्म। सब लोगों ने पैसा लगाया और अबू सुफियान को मुल्क शाम की तरफ भेजा तिजारत करने के लिए कि जाओ हमारे पैसे से सामान लेकर के जाओ, तिजारत करो, जो भी मुनाफा आएगा उन मुनाफे से हम लोग हथियार खरीदेंगे और मुसलमानों के ऊपर हमला कर देंगे। अबू सुफियान निकलता, मक्का से मुल्क शाम की तरफ चला जाता तिजारती काफिला लेकर के,
और तिजारत करता है और तिजारत में उसको खूब फ़ायदा भी मिल जाता है। जब वो तिजारत करके वापस आने लगता है तो अल्लाह के नबी को वही हो जाती है, आए अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है आपके पीछे आपके ऊपर जंग करने के लिए लोग कैसी कैसी चीज़ें किस तरीके से हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मशवरा किया कि चलो हम लोग इस काफिले को रोक लेते हैं, जो मुल्क शाम से वापस आ रहा है इसके माल को हम लोग ले लेते हैं, हथियार ये सारी चीज़ हम कब्जा कर लेंगे, उसके बाद हमारे पर ये हमला नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर कर देंगे इसको। ये उस काफिले को रोकने के लिए निकले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लोगों के साथ, 313 ही के साथ निकले थे। और 313 में जो भी मिल गया चलो चलो, जैसे होता है ना जंग की बात ना हो ऐसी वो चलना है चलो। अब जैसे ऐलान कर दे कि चलो वहाँ जाना है, एक आ रहा है उसको हम लोग बहुत परेशान किया, उन लोगों को भी हम लोग थोड़ा सा इस सामान को ले लेंगे तो हमारे ऊपर ये हमला नहीं कर सकेंगे। अब इसमें जो भी बच्चे बूढ़े जवान सब निकला, सब लोग निकल गए। 313 की तादाद में जब पहुंचे तो अबू सुफियान को खबर मिल गई कि मदीना से मोहम्मद का लश्कर आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनको डर पैदा हुआ कि हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, इतना माल कीमती चीज़ें हमारे पास है। इसने मक्का के पास कासिद भेजा कि हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए। मक्का तक जब खबर पहुंची तो मक्का वालों ने अबू जहल को सरदार बनाया और एक लश्करे जर्रार बहुत ही ज़बरदस्त फौज के साथ अबू जहल को भेज दिया, जाओ मुकाबला करने के लिए, अबू सुफियान की हिफाजत के लिए निकलो। अबू सुफियान की हिफाजत के लिए अबू जहल निकलता है और जैसे मकाम बदर के पास ये पहुंचता है, अबू सुफियान बहुत ही चालाक और चतुर आदमी था। वो बहुत दूर का सफ़र करते हुए और समंदरी रास्ता इख्तियार करते हुए किनारे किनारे वो मक्का पहुंच जाता है। अबू जहल यहाँ मकाम बदर में पहुंच जाते हैं, अल्लाह के नबी भी मकाम बदर के पास मौजूद हैं। अब अबू सुफियान भी मक्का के अंदर पहुंच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये लश्कर के साथ पहुंच चुके हैं। अबू जहल की टीम ने देखा कि मोहम्मद की टीम और उसकी जमात छोटी सी है, चलो तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अबू जहल सोच रहा था कि चलो क्या इन लोगों को बर्बाद करके क्या मिलेगा, चलो वापस चलते। उसी दरमियान शैतान आया, इबलीस आया और इबलीस सुराका बिन मालिक बनकर के आया, बनी बकर का एक सरदार बनकर के आया, किसी के शक्ल इख्तियार कर गया और अबू जहल से कहता है कहाँ जा रहे हो? मक्का। 313 ही तो हैं और तुम 1000 की तादाद में हो, तुम्हारे पास हथियार भी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, यही कहानी ख़त्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसको जल्दी से तबाह कर दो, तुम्हारी शान और शौकत बढ़ जाएगी, तुम्हारा मकाम बढ़ जाएगा। अबू जहल अच्छा सही कह रहे हो, सरदारी बढ़ जाएगी, मक्का के अंदर वाहवाही होने लगेगा, मेरा नाम हो जाएगा। इसी चीज़ ने उसको इतना आगे बढ़ा दिया कि उसने कहा कि हमला कर दो, हमला करते हैं कल। अल्लाह के नबी को जब खबर मिली कि कल जंग होने वाली है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सजदे की हालत में गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे कि बारिला अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबा ला तुरबत फिल अर्ज़ि अबदा। आय अल्लाह ये छोटी सी जमात है, ये 313 की तादाद जो सामने जंगे बदर के अंदर मकाम बदर के अंदर मौजूद है, अगर ये तादाद अगर कल हलाक कर दी गई, अगर जंग के अंदर मार दी गई, अगर शिकस्त खा गई तो रुई ज़मीन में कभी भी तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा। अल्लाह के नबी सजदे में पूरी रात आपने गुजारी और दुआ करते रहे, आज के साथ इनकिसारी के साथ रोते रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को दिखाया गया और ख्वाब में दिखाया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तादाद लश्कर जो इतना लश्कर जर्रार जो इतना बहादुर लश्कर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस लश्कर को शिकस्त होगी और आपकी जो छोटी सी जमात है ये जंग जीत जाएगी। खुशखबरी सुनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये ख्वाब में दिखाया कि आप जंग जीत रहे हैं।
सुबह हुई तो अल्लाह के नबी ने अपने लोगों को यह खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा हमें जीत की पहले से खबर दे दी है कि हम जीत जाएंगे, तादाद बहुत ही ज़्यादा नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब जंग होने लगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन की जो तादाद थी उस तादाद को मुसलमानों की नज़र में कम दिखाया और मुसलमानों की तादाद को मुशरिकीन की नज़र में कम दिखाया। अब बताइए ऐसा क्यों? मुशरिकीन की तादाद को कम दिखाया तो मुसलमान की तादाद को ज़्यादा दिखाना था, लेकिन शुरू में मुसलमान की तादाद को कम दिखाया ताकि ये कुफ्फार भागे नहीं, लड़ें, अरे कम तो है मार देंगे, और मुसलमानों को दिखाया कम, क्यों? ताकि अरे कम ही तो हम भी लड़कर के इससे जीत जाएंगे। लेकिन जैसे जंग शुरू हुई मैदान बदर के अंदर, जैसे लड़ाई शुरू होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्फारे मक्का की नज़रों के अंदर, मुशरिकीन मक्का की नज़रों में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद को बहुत ही ज़्यादा दिखा दिया और मुसलमानों की नज़रों में काफिरों की तादाद को कम दिखाया। जंग होने लगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्मत, उस जमात के ऊपर फरिश्तों का नुज़ूल कर दिया, 1000 फरिश्ते। अच्छा, 1000 फरिश्तों को उतारने की क्या ज़रूरत थी? एक दो फरिश्ते, एक ही फरिश्ता काफ़ी था। 1000 फरिश्ता उतारने का मतलब ये था कि मुसलमान लड़ रहे हो, एक आदमी उसके अगल बगल में 4, 10, 20, 50 अगर हो तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। हिम्मत के लिए, हौसला अफजाई के लिए, डरो मत, अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। मेरे भाइयों, इस जंग के अंदर, जंगे बदर के अंदर मुसलमानों को फतह हुई और रमज़ान का महीना था, 17 रमज़ान मुबारक के महीने में, 17 रमज़ान 2 हिजरी के अंदर मुसलमानों ने फतह पाई और कुफ्फार को दौड़ा दौड़ा करके मारा, 70 लोगों को कत्ल कर दिया और 70 लोग को कैद कर लिया गया। मुसलमानों में चंद लोग, 12 या 14 लोग ही शहीद हुए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह दिलाई और फतह दिलाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मदद आई, मदद अल्लाह ही की तरफ से आए तब ही तुम ये जंग जीत सके। तादाद कम थी लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी सी जमात को जीत दिला दी, गालिब कर दिया बड़ी जमात पर। आजकल देखिए हमारी तादाद कितनी है लेकिन ईमान कितना कच्चा है। तादाद आज बहुत ज्यादा है, ममालिक लगभग 60 से ज्यादा हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन आज देखिए कहीं पर जुल्म होता है, कहीं पर किसी मुसलमान पर कोई मामला होता है, कोई बोलने के लिए तैयार है? बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। आज हमारी तादाद ज़्यादा ज़रूर है लेकिन ईमान हमारा बहुत ही कमज़ोर है। मेरे भाई, जंग जीत गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये जंग जो तुम जीते हो इसमें अल्लाह की मदद, अगर अल्लाह की मदद ना आए, तुम जितने भी तादाद में हो, हथियार कितनों भी हो, लेकिन अगर अल्लाह की मदद ना हो तो जंग नहीं जीत सकते हो, किसी भी चीज़ में तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। अब आइए इसके आगे, सूरह तौबा। तौबा के अंदर तौबा का लफ्ज 17 मरतबा आया हुआ है, तौबा, और इसी वजह से सूरह तौबा का नाम सूरह तौबा रखा गया, क्योंकि तौबा का लफ्ज कई मरतबा आया हुआ है और 3 लोगों की तौबा को अल्लाह ताला ने कबूल किया। उसका वाक़या मैं बताऊंगा कल 11वें पारे में। इसी वजह से इस सूरा का नाम सूरह तौबा। सूरह तौबा आप पढ़ेंगे तो इस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों की तामीर वो लोग करते हैं, मस्जिदों की तामीर वो करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। मस्जिद की हिफाजत, मस्जिद की देख रेख, मस्जिद की तामीर करना, ये कौन लोग करते हैं? जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। यानी ईमान वाले ही मस्जिद का ख्याल कर सकते हैं। अल्लाह पर जिसका ईमान ना, उसको मस्जिद से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस आदमी को आप मस्जिद में आना जाना देखो तो समझ जाओ कि ये मोमिन है। मस्जिद से जिसका लगाव हो। और आपको यह भी मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यह भी फरमाया था, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों सुनो, क़यामत के दिन मैदान महशर में जब लोगों का हाल बहुत ही बुरा होगा तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन
अपना साया या साया जिन लोगों के ऊपर नाजिल करेगा, जिन लोगों को साया अता करेगा, उनमें वो लोग होंगे व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता हो, जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता हो, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन साया अता करेगा। यानी ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर है, 1 मील के फासले पर ये सूरज आ जाएगा, इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को इस गर्मी से हिफाजत करेगा जिनका दिल मस्जिदों से लगा रहता हो, जो मस्जिदों की तामीर करते हो, जो मस्जिदों की हिफाजत करते हो, जो मस्जिद के बारे में सोचते हो। आजकल मस्जिद के बारे में कौन सोचता है? मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, सिर्फ वही सोचते हैं, दूसरे लोगों को कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारान हैं, आपसे जो बन पड़ता है आप मस्जिद के लिए जरूर करिए मेरे भाइयों। तो इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया अल्लाह के घर की हिफाजत वो लोग करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। वाक़ामस्सला, और नमाज कायम करते हैं, वातज़्ज़का, और ज़कात अदा करते हैं, वलम यख़्शा इल्लल्लाह, और सिर्फ अल्लाह ही से डरते हैं। यही लोग मस्जिदों की तामीर करते हैं, मस्जिद की हिफाजत यही लोग करते हैं। इसका उल्टा मफहूम ले लीजिए, जो लोग मस्जिदों की तामीर नहीं करते, हिफाजत नहीं करते, मस्जिद की देख रेख नहीं करते, वो दुनिया में बहुत ही ज्यादा घटिया लोग हैं, बेकार लोग हैं। सबसे अच्छे वो लोग हैं जो मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद की तामीर कर रहे हैं और मस्जिद की फिक्र में लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है फासा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, यही लोग हिदायत याफ्ता वाले लोग हैं, यही लोग हिदायत वाले लोग हैं जो मस्जिद के बारे में सोचते हैं। हम और आप दुकान के बारे में, घर के बारे में, बच्चों के बारे में, बिजनेस के बारे में, तिजारत के बारे में, मस्जिद के बारे में टाइम कहाँ मिलता है। रमज़ान के महीने में कुछ लोग तो कभी कभी रमज़ान में आ जाएंगे तो एक से एक फतवा देंगे, यहाँ पे ये टूटा हुआ है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये लाइट ऐसी है, यहाँ पे ये। पूरे साल भर आया नहीं, 1 महीने के अंदर आएंगे तो लगेगा इससे बढ़कर के नमाजी कोई है ही नहीं। अब इसके अगले आयत में पहुंचिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत को बताया कि तुम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करो, परिवार से कितनी मोहब्बत करो। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, ऐ नबी आप ऐलान कर दो अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, व अबनाउकुम, अगर अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, व इख्वानुकुम, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, व अज़वाजुकुम, अगर अपने बीवियों से मोहब्बत करते हो, व अशीरतुकुम, अगर तुम अपने ख़ानदान से मोहब्बत करते हो, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो और तिजारत से मोहब्बत करते हो और अपने मकान से मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत तुम करो। लेकिन अगर ये मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा होने लगे, मोहब्बत करो सबसे। इनका ना, अगर तुम अपने माँ बाप, इन तमाम चीज़ों से अगर मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा कर रहे हो, फ़तरब्बसू, तो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। आज हमारे यहाँ देखिए, दुकान से कितनी मोहब्बत, आज़ान सुन लेने के बाद मस्जिद की तरफ जा नहीं सकते। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुन लेने के बाद हम दुकान नहीं बंद कर रहे हैं और कहते अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत। रग रग में है नबी नबी, सिर्फ कह लेने से थोड़ी हो जाएगा। शब बारात के मौके पे झंडे लगा लेने से थोड़ी मोहब्बत का इजहार हो जाता है। कभी कभी मोहम्मद मोहम्मद कह लेने से कुछ नहीं होता। कितने नातिया कलाम आप देखेंगे, नबी 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 नबी। मेरे भाइयों, सिर्फ नबी नबी कह लेने से कुछ नहीं होता। फरमाया अगर तुम इन लोगों से मोहब्बत कर रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा अगर तुम मोहब्बत कर रहे हो, तो फ़तरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। कितने लोग होते हैं बीवी से कितनी मोहब्बत, बीवी कहती ये मत करो तो नहीं करते, बीवी कहती ये करो तो वही करते हैं। बच्चे से कितनी मोहब्बत, बच्चे जो कह देंगे मान लेंगे, चाहे वो इस्लाम के खिलाफ ही क्यों ना हो। बच्चे कहेंगे अब्बू टीवी लगना चाहिए घर पे, हाँ बेटा लगा देंगे। बीवी कहे सीरियल नहीं आ रहा है, हमें ये चाहिए,
इस्लाम के खिलाफ चीज़ें काम करवा रही उसकी बीवी, बीवी की मोहब्बत में आज तो जोरू का गुलाम बन बैठा है। मैं ये नहीं कहता हूँ बीवियों से मोहब्बत मत करो, बच्चों से करो, लेकिन इतनी मोहब्बत मत करो कि अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत होने लगे। यहीं पे डेंजर मामला हो जाता है। अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा अगर मोहब्बत करोगे तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। मोहब्बत करो, जिन जिन चीज़ों से करने का दिल करता बिल्कुल आप करिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत मत कीजिए। हजरत साद बिन मालिक का भी नाम आपने सुना होगा। साद बिन मालिक ये अपनी माँ से मोहब्बत बहुत ज़्यादा किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। लेकिन जब इस्लाम इसने ले आया, कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब कलेमा पढ़ लिया तो वहाँ के लोगों ने उसकी माँ से कहा कि एक अल्लाह की इबादत करने लगा तेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता तो क्या तुम्हारी बात मान करके एक अल्लाह की इबादत करना छोड़ देगा? माँ कहती हाँ मेरा बेटा मालिक मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और मेरी मोहब्बत में वो अल्लाह को छोड़ देगा। लोगों ने कहा यही हमें देखना है। मालिक जब घर पे आया तो उसकी माँ कहती है आई मालिक क्या सुन रही हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो और हमारे माबूदों की इबादत तुमने छोड़ दिया है। कहा माँ सही सुन रही हो, बिल्कुल सच तुमने सुना है, एक अल्लाह की इबादत मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। कहा कि नहीं बेटे उस अल्लाह की इबादत करना छोड़ दो और हमारे माबूदों की इबादत करना शुरू कर दो। कहा माँ मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी, भूखे मर जाऊंगी, लोग तुम्हें ताना देंगे। बेटा ये सुनकर के बाहर निकल गया। शाम को आया, देखा माँ बिल्कुल भूखे प्यासे पड़ी हुई है। दूसरे दिन भी देखा यही हाल है, तीसरे भी दिन देखा यही हाल है, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी हुई। अब न तब ये गई यहां से। हजरत मालिक साद बिन मालिक ने कहा कि माँ तू चाह रही है कि मैं अल्लाह का इनकार कर दूं और तेरी मोहब्बत में मैं अल्लाह को छोड़ दूं और उसके रसूल को छोड़ दूं? कहा हाँ मैं यही चाहती हूँ। हजरत साद बिन मालिक ने कहा क्या कहा आई माँ अब मेरा जुमला सुन, तुम्हारी जगह अल्लाह ताला तुम्हारे जैसे 100 माँ अता कर दे और एक एक माँ की जान मेरे सामने निकल जाए, सबको मरना मैं गवारा कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिल से जाना मैं गवारा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों ऐसे ऐसे लोग दुनिया में गुजरे, अल्लाह के कसम उसकी माँ भूखे प्यासे रही लेकिन अपनी माँ की मोहब्बत में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कम न किया। यहाँ देखिए कोई मोबाइल रिचार्ज करा दे तो उसी का गुन गाने लगती है, कोई कुछ गिफ्ट दे दे तो उसी के पीछे दीवाने हो जाती है और उसी के साथ भाग जाया करती। कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कितनी खबरें आया करती है कि वहां के लड़की फना गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। ये कैसी रसूल से मोहब्बत है तुम्हारी, कैसे अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत है मेरे भाइयों। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंगे हुनैन का वाक़या जिक्र किया है। जंग अभी आपने जंगे बदर सुना, जंगे हुनैन सन 8 हिजरी के अंदर ये जंग हुई और इस जंग के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लगभग 12,000 की तादाद, बहुत ज़्यादा। मुसलमान आपस में मस्त थे, अरे इतनी तादाद में अब हमें कौन हरा सकता है। कुछ मुसलमानों के अंदर ये बातें आ गई अब हमें कोई नहीं हरा सकता, हमारी तादाद भी ज़्यादा है, हथियार भी है, सब कुछ है, हमें कोई नहीं हरा सकता। अल्लाह को ये बात पसंद ना आई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम हुनैन में इन मुसलमानों के ऊपर काफिरों से हमला करवा दिया या काफिरों ने हमला कर दिया। अचानक जब हमला किया, तीरों अंदाज बहुत ज़्यादा थे, बनु सकीफ के और बनी हवाजिन के बहुत ही जंगजू लोग थे। इन लोगों ने जैसे अचानक हमला कर दिया, मुसलमान भागने लगे और भागते भागते जंग को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल खड़े होते हैं, शेर की तरह खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और जंग लड़ रहे हैं। और अल्लाह के नबी ये ऐलान कर रहे हैं अनन नबिय्यु ला कज़िब, मैं झूठा नबी नहीं हूँ। अनन नबिय्यु ला कज़िब, मैं झूठा नहीं हूँ। अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ऐ लोगो आओ आओ। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अब्बास से कहा कि आवाज़ लगाओ। हज़रत अब्बास आवाज़ लगाने लगे, या लन अंसार,
आए अंसारियों इधर आओ, या हलल मुहाजिरीन, आए मुहाजिरीन इधर आओ। हजरत अब्बास की आवाज को सुना, लोग आने लगे। मेरे भाइयों, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल पर, ईमान वालों पर सुकूनत नाजिल की, अपनी मदद नाजिल की। फिर जंग का पासा पलट गया और ये कुफ्फार हार गए। तो कभी भी तकब्बुर, घमंड नहीं होना चाहिए। मेरे पास पैसा है, दौलत है, हथियार है, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक अल्लाह की मदद ना आए तो कोई आदमी जंग नहीं जीत सकता, कोई कामयाब नहीं हो सकता, कोई तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का से मदीना की तरफ सफ़र कर रहे थे, उस वक्त गारे सौर में जो छिपे हुए थे, वहाँ का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। इज़ हुमा फिल गारे, जब दोनों गार में थे और ये कुफ्फार मक्का के कुछ लोग जासूसी करते करते वहाँ तक पहुँच गए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि अल्लाह के नबी, अब हमारा क्या होगा? अब तो हम पकड़ लिए गए। यहाँ देखिए कुफ्फार मक्का, ये मुश्रिकीन मक्का, ये दुश्मन हमारे सामने आ चुके हैं। अपने पैरों की तरफ देखेंगे, हमें देख लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आई अबू बकर, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ हो तो कुफ्फार हमें कुछ नहीं कर सकता है। और वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह ताला ने ऐसी लश्करों से मदद फरमाए जिन लश्करों को देख नहीं सकते थे। अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई कि कुफ्फार मक्का वहाँ मौजूद थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। और अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हिफाजत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का से मदीना तक पहुँचा दिया। तो हर मोमिन को अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए कि अल्लाह हमें अकेला तन्हा नहीं छोड़ेगा। कहीं भी आप रहिए, अपने घर का दरवाज़ा बंद कीजिए तो बिस्मिल्लाह कह करके, हाँ, जब बिस्तर पे जाइए तो अल्लाह का नाम लेकर के सोइए। जिन सूरतों को पढ़ने का हुक्म दिया उन सूरतों को पढ़ करके सोइए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। जब बिस्तर में जाइए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। जब कोई बंदा आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। कितने लोग हैं जिनको आयतल कुर्सी ही पता नहीं, आयतल कुर्सी ही याद नहीं है। बहुत से मुसलमान हैं नहीं याद हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की सिफ़ात और मुनाफिकीन की बुरी सिफ़तों को जिक्र किया है। मोमिन कौन है? अल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन के दोस्त होते हैं। मोमिन जब भी दोस्ती करता है मोमिन से करता है। एक अच्छा मुसलमान होगा, कभी बुरे लोगों के साथ नहीं रहेगा, अच्छे लोगों के साथ वो रहेगा। उठना बैठना, ताल्लुकात अपनाना अच्छे लोगों के साथ। एक अच्छी लड़की, ईमानदार, हया वाली लड़की हयादार लड़की के साथ रहेगी, बेहया लड़की बेहया लड़कियों के साथ रहेगी। मुनाफिक मुनाफिक के साथ रहता है। मोमिन मुनाफिक ये दोनों आपस में कैसे मिल सकते हैं? वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ। मोमिनीन की पहचान क्या है? भलाई का हुक्म देना। सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है कि भलाई का हुक्म दे, आप भी भलाई का हुक्म दे सकते हैं। कहीं गलत काम देखें तो आप बोले भाई ये काम मत कर। अच्छा ही, चलो नमाज पढ़ने आ रहा है, आप भी किसी को बोलिए चलिए भाई टाइम हो चुका है, क्या बैठे हुए हैं। कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको रोकिए आप, भलाई का हुक्म दीजिए और बुराइयों से रोकिए। किनकी पहचान है? ये मोमिनीन की पहचान है। वयुकीमूनस्सला, नमाज कायम करना, ये भी मोमिन की पहचान है। वयुतूनज़्ज़का, ज़कात अदा करना। वयुतीऊनल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करना और रसूल की इताअत करना, ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की सिफ़ात है, ये मोमिन की निशानी है। ऐ करनूल के लोगों, अगर आपके अंदर ये सिफ़तें मौजूद है तो अपने आप को मोमिन समझो। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला रहम करेगा, जिनके अंदर ये खूबियां पाई जा रही हैं। कल क़यामत के अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर रहम करेगा, ऐसे लोगों के ऊपर। और किन लोगों पर रहम नहीं होगा? अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिकीन मर्द और मुनाफिक औरतें क्या हैं? या बाज़ो मिन बाज़, एक दूसरे के दोस्त हैं। या अमरूना बिल मुनकर, ये बुराई का हुक्म देते हैं। वयन्हौना अनिल मारूफ, और भलाई से रोकते हैं, भलाई से रोकते हैं, अच्छाई काम नहीं करने का है। क्या नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, चल सिनेमा हॉल चलते हैं, फिल्म देखते हैं,
चलो मस्ती करते हैं, चलो पार्क में जाते हैं, गलत काम की तरफ बुलाते हैं, ये अल्लाह को भूल बैठे हैं। तो मेरे भाइयों, मुनाफिकों वाली सिफतें अपने अंदर पैदा मत कीजिए, मोमिनीन की सिफत अपने अंदर पैदा कीजिए। और एक आखिरी आयत 10वें पारे की आखिर में हम जाते हैं, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा है। मुनाफिकीन का सरदार था उबई बिन अब्दुल्ला बिन उबई, ये मुनाफिकीन का सरदार था। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल इसका नाम था। जब इसका इंतकाल हुआ तो इनका बेटा अल्लाह के नबी के पास आया कि अल्लाह के नबी, मैं तो मुसलमान हूँ, बेटे बाप का दर्द किसको ना हो, कौन अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता, ये भी अपने बाप से मोहब्बत कर रहा था। आए अल्लाह के नबी, मेरा बाप इंतकाल कर गया, अल्लाह के नबी आप अपना कपड़ा दे दीजिए, आप अपना कुर्ता दे दीजिए, मैं अपने बाप को पहना करके कब्र में लिटा दूंगा, शायद कि अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे। अल्लाह के नबी कितने रहीम है, नबी को तकलीफ देने वाला सबसे ज्यादा अब्दुल्ला बिन उबई है, मुनाफिकीन का सरदार है। आपकी बीवी के ऊपर तहमत लगाने वाला यही शख्स है, मुसलमानों को अजियत पहुंचाने वाला यही शख्स है, जगह जगह पे मुसलमान को परेशान करने वाला यही शख्स है। इंतकाल कर चुका है। बेटा आया नबी के पास और नबी से कहता, अल्लाह के नबी आप अपना कुर्ता दे दीजिए, मैं अपने बाप को पहना दूंगा, शायद कि मेरा बाप को अल्लाह ताला माफ कर दे। अल्लाह के नबी को रहम आ गए, अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता उतार दिया और दे दिया, जाओ अपने बाप को पहना देना। कपड़ा लेकर के गया, फिर वापस आया, अल्लाह के नबी चलिए आप और मेरे बाप को आप ही कब्र के अंदर उतारिए और अपना लिआबे दुहन उसके मुंह पर रख दीजिए, कब्र के अंदर डाल दीजिए, शायद कि अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे, शायद के बख्श दे। अल्लाह के नबी ने यह भी किया। आज अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा कहता, अल्लाह के नबी अब आप मेरे बाप का जनाजा भी पढ़ा दीजिए, आप जनाजा पढ़ा देंगे, शायद कि अल्लाह ताला बख्श दे। अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ाने के लिए निकले, आगे बढ़े। हजरत उमर फारूक कहते हैं, आए अल्लाह के नबी किसकी जनाजे की नमाज आप पढ़ा रहे हैं? ये तो मुनाफिकों का सरदार है, जिसने सबसे ज्यादा मुसलमान को परेशान किया है। अल्लाह के नबी इसकी जनाजे की नमाज आप ना पढ़ाइए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी जनाजे की नमाज से अगर इसकी मगफिरत हो जाए तो मोहम्मद का क्या बिगड़ेगा, अरे ये भी तो एक इंसान है। अल्लाह के नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ी, उसके बाद कुरान की आयत करीमा उतरी, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 70 और 70 से जायद मर्तबा अगर आप इसके जनाजे के नमाज पढ़ लें फिर भी इसकी मगफिरत नहीं हो सकती है, फिर भी इसकी माफी नहीं हो सकती है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। ये मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फले मिनन नार, सबसे निचले तबके में मुनाफिक का जगह होगा, इसको माफ नहीं किया जा सकता। नबी के कुर्ते ने उसको बख्श, उसको जहन्नम की आग से न बचाया, नबी की लुआबे दुहन ने उसको जहन्नम की आग से न बचाया, नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ी तब भी उसको बख्शा न गया। मेरे प्यारे साथियों, कोई कितना भी आपके लिए कर दे, जब तक आप ईमान वाले न बने, जब तक आप तौहीद वाले न बने, जब तक आप अल्लाह के रसूल के ऊपर, अल्लाह के रसूल की शरीयत के ऊपर अमल न करें, तब तक आप जन्नत के अंदर जा नहीं सकते। हम आपके लिए कितना भी कर दें, कितने लोग बोलते हैं मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, दुआ कर, आप कुछ करिएगा अपने लिए, न नमाज न रोजा न अल्लाह पर ईमान, दुआ कर दीजिए। और कितने लोग होते हैं कि फला का दामन पकड़ लिया, अब तो मैं जन्नत ही में चला जाऊं, फला का कुर्ता पहनने के बाद भी यहां जन्नत में नहीं जा रहा है, दामन पकड़ लेने के बाद कहां से जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों, ये सब बेकार की बातें हैं। ईमान वाले बनिए, तौहीद वाले बनिए, निफाक की जितने भी बुरी सिफतें, इन चीज़ों को अपने यहाँ से ख़त्म कीजिए। मुनाफिकीन वाली जितने भी चालें उसको ख़त्म कीजिए। मोमिनीन का सिफ़ात, मोमिनीन की जो सिफ़त हैं उसको अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेल्लाह इस कुरान के 10वें पारे से जो बातें हमें समझ में आती है, इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने का अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन कुरान को पढ़ने वाला बनाए, कुरान को सुनने वाला बनाए और कुरान के ऊपर गौर फ़िक्र करने के साथ साथ उसके ऊपर अमल करने का अल्लाह हम सभी को तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।